दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा बैंकों के 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट पर। जी हाँ, कल भाई साहब 13 तारीख थी। आईबीए और यूएफबी के बीच में वार्ता चली। क्या चली नहीं मालूम, खूब चली, उसमें क्या क्या था भाई साहब बिल्कुल नहीं मालूम। कल कई बार वार्ता का जो आवर्स दिए गए थे कि साहब 1 बजे तक रहेगी, 11 बजे से 1 बजे तक। खैर भाई, उसके बाद में कई बार तमाम लोगों को फ़ोन किया मैंने। कुछ लोगों के फ़ोन उठे, कुछ लोगों के नहीं उठे। जिनके नहीं उठे कोई बात नहीं, लेकिन जिनका उठा उन्होंने कहा भाई साहब बस थोड़ी देर में बात कर। जैसे कहा नमस्ते की, जैसे कहा कि भाई साहब कुछ भाई साहब बस अभी अभी मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। भाई साहब कोई कॉल बैक नहीं आई। दोबारा मैंने भी नहीं किया, क्योंकि जब करनी होगी, इतने सीरियस लोग हैं तो करेंगे ही। भाई साहब रात तक किसी एसोसिएशन ने कोई सर्कुलर नहीं किया, कोई बात बाहर आके नहीं बताई। जो लोग अंदर थे, 1-2 लोग अंदर वालों ने अपनी बात आकर बताने का प्रयास किया। खैर, अब जो बताया सो बताया। अभी एनसीबी की एक मीटिंग को संबोधित करते हुए ये जो यूएफबी के कन्वीनर हैं मिस्टर संजीव बंदलिश जी, उन्होंने एक बात जरूर बड़ी बेबाकी से कही। अब उसमें क्या है, कितनी सच्चाई है तो मैं नहीं जानता, लेकिन बात तो ठीक है। लेकिन इतनी ही ठीक हो ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक 5 डेज बैंकिंग पर बिल्कुल सरकार का आदेश नहीं हो जाता तब तक हम साइन करने नहीं जा रहे हैं, हम साइन नहीं करते। भाई तालियां बजी, मैं भी ताली बजा रहा हूँ, अच्छी बात है भाई। 5 डेज बैंकिंग के इसके पहले सब साइन हो चुका, लिख पढ़ के एमओयू बन गया और कब से बन गया है। कितने दिन हो गए इसको किए हुए। मुझे लगता है कि ये फरवरी में हो गया था। इस पर सहमति फरवरी में बन गई थी, फरवरी 23 की बात कर रहा हूँ भाई साहब। अब इतने दिन हो गए तब से होते होते, क्योंकि नवंबर में तो डीएफएस के पास गया। अब इतनी देर आईबीए ने क्यों रखा रहा मुझे नहीं पता। फरवरी में सहमति भाई साहब बन गई थी, नवंबर 23 में आईबीए के पास गया और आज तक उस पर आदेश नहीं हुआ है। खैर, संजीव बंदली साहब ने साफ कह दिया कि जब तक ये नहीं होता तब तक मैं साइन नहीं करूंगा। ये तो ही वर्कमैन की बात, और कोई बात नहीं कि कोई उन्होंने नई शर्त रखी हो, कुछ और मुद्दे रख दिए हों। इस पर कोई बातें नहीं उन्होंने बताई। और हाँ, पेंशनर्स की तो कोई मामला ही नहीं। एक्सग्रेशिया का क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितना होगा, इस पर कोई खुलासा भाई साहब नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि पेंशनर एसोसिएशन भाई साहब अब चुप बैठने वाली नहीं। एआईबी पार्क रेगुलर अपने मेंबर्स को, एफिलिटीज जितने उनके हैं, लीडर्स हैं और जो भी पदाधिकारी हैं, उनको सबको पत्र रेगुलर लिख रहे हैं। उन्होंने 12 तारीख को भी लिखा, उन्होंने 13 तारीख को भी लिखा, उन्होंने 11 तारीख को लिखा। मतलब रेगुलर वो लिख भी रहे हैं, सबको फ़ोन कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। अन्य लोगों से जो संबद्ध नहीं भी हैं, पेंशनर एसोसिएशन, रिटायरी एसोसिएशन, उनसे भी वो मदद सबसे मांग रहे हैं कि खूब बड़ा सा प्रदर्शन हो, धरना अच्छा हो। अच्छा का मतलब सरकार के कानों तक, यहाँ तक बात पहुँचे कि अब ये स्ट्रेंथ है, चुनाव आपके सर पर है। तो ये बात वहाँ तक पहुँचे, इसलिए बहुत तेज़ी से इसके प्रयास एआईबी पार्क कर रहा है। आपसे भी निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में एनसीआर में जो अगल बगल जो भी लोग रह रहे हों उनको भी साथ में ले लें और सब लोग 22 तारीख को जंतर मंतर पर भाई साहब अवश्य पहुँचें और अपना ये उपस्थिति दर्ज कराएं, अपना योगदान दर्ज कराएं, क्योंकि ये बहुत कम मौके आते हैं। इस तरीके से बहुत कम मौके मिलते हैं जिसमें आपको अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका मिले। शानदार मौका है। 28-30 साल से आप धोखा खा रहे हैं। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा कुछ होने की उम्मीद नहीं हमको दिख रही एक्सग्रेशिया के अलावा। लेकिन एमसी सिंगला साहब का केस और ये धरना, ये सब आपको अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और सफलता की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त है। मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि ये तो आपने देख लिया आईबीए यूएफबी की बात। मतलब अभी भी आपको इस समय तक कोई सर्कुलर भाई साहब नहीं मिला होगा। मेरी ये जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि तमाम मेरा तो अपना सभी यूनियन वालों से जान पहचान है, मुलाकात है, नमस्कार है, सबसे व्यक्तिगत संबंध भी हैं। लेकिन किसी ने कोई निजी तौर पर कुछ बातें एक आध बताई फुटकर में, उनमें भी नटसल में इतना ही बताया उन्होंने कि हम साहब 5 डेज वीक पर अड़े रहे।
अरे भैया, ये पहले ही जब सब हो चुका है तो ये बातें उसमें क्यों नहीं हैं, और क्यों नहीं अभी तक वो लागू हो गई? भाई जब आपकी सहमति पहले बन गई, ठीक, तो अब तक तो उस पर आदेश हो जाना चाहिए था। इस पर कोई फाइनेंशियल बजट भी नहीं बनाना था, इस पर कोई प्रोविज़न भी नहीं करना था 5 डेज बैंकिंग पर। तो 5 डेज बैंकिंग जब पूरे उसमें है, देश में तमाम चीज़ों में है, तमाम जगह, तमाम संस्थाओं में है, आपके जो है प्राइवेट सेक्टर में तो सब में है, और आपके रिजर्व बैंक में है, नाबार्ड में है, तमाम सेंट्रल के उसमें है, LIC में है, और जिस तरफ आप रेगुलर ले जाना चाहते हो और ले जा रहे हो, काम कर रहे हो, यानी प्राइवेटाइजेशन की तरफ, वो प्राइवेट तो सभी संस्थाओं में है भाई साहब। तो आप इसमें संकोच क्या है, समझ में नहीं आया। खैर, बदली साहब ने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे, तो फिलहाल कल कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा आउटकम सुनने को मिला। ये था आज तक का अपडेट। आप अपना ध्यान रखिए, अगली बार अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।